हकीम साहब, मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो, तुम में मर्दाना सिफात नहीं हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। जिसकी बीवी उसे कहती है कि तुम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो। मैं उसे अपने कैबिन में ले गया। ज़रूरी टेस्ट से फारिग हुआ तो पता चला कि वो तो ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है, कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं और 2 बच्चे भी हैं। खैर, अपने कारोबार को ऐसे तो मंदा नहीं करना था, तो उसे 2-3 बीमारियों का बताया और कुछ अद्वियात दी और 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर आने का कहा। वो मरीज 15 दिन बाद वापस आया। उसकी जहनी हालत से लगता था कि वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। पता चला अब भी उसकी बीवी को वही शिकायत है। हकीम साहब, कुछ करें, मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। मैं दिल में हैरान था कि एक सेहतमंद शौहर पर उसकी बीवी क्यों जहनी तशद्दुद कर रही है। उसे बोला कि अगले दिन शाम को वो अपनी बीवी को अपने साथ ले आए। अगले दिन वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। हाँ बीबी, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? हकीम साहब, वो मर्दाना तौर पर कमज़ोर हैं। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। उसके शौहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झल्ला गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं। तो मैंने भी शर्म हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज तेज सवाल करना शुरू कर दिए। जब उससे पूछा कि क्या मसला है तुम्हें अपने शौहर से, तो कहती है कि 2 बच्चे हैं हमारे, वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? हकीम साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं, जमींदारी करते हैं। हम 2 बहनें हैं, हमें कभी धीरानी से कम बुलाया ही नहीं और मेरे शौहर मुझे कुत्ती बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफत है हकीम साहब? मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मैके को नंगी नंगी गालियां देते हैं। बताएं जी, इसमें इनका क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफत तो नहीं ना कि दूसरों की घरवालियों को गाली दी जाए। हकीम साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में कंजरी कहते हैं। मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे के वो कंजरी न रहे, और ये अपनी बीवी को कंजरी पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? हकीम साहब, अब आप बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमजोर नहीं है? मेरा सर शर्म से झुक गया था। उसका शौहर आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना, मुझ पर जहनी टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज रिश्ते जोड़ते हैं मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका क्या गया, जहनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। वो दोनों चले गए। मैं काफी देर तक सोच विचार करता रहा। बाहर निकला तो मेरा शागिर्द मुझे देखते ही बोला, हकीम साहब, वो मियाँ बीवी बाहर निकले तो मैं 15 दिन की और दवाई पैक करके देने लगा, पर उसकी बीवी तो बड़ी तेज निकली। उसने दवाई मेरे मुंह पे मारी, कहती है खुद खा लेना और अपने उस लुटेरे हकीम को खिला देना।